हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लेवल इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे 30 से ज़्यादा नए शब्द, नए वर्ड्स, नए वोकैबुलरी और प्रत्येक शब्द का देखेंगे 5-5 एग्जाम्पल्स जो आपके इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, उनको बूस्ट करेगी, अपग्रेड करेगी। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है एब्सेस। एब्सेस। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो सही तरीके से कीजिए और अच्छे से सुनिए। पहला वर्ड है एब्सेस। इसका मतलब होता है फोड़ा, फुंसी या मवाद भरा घाव। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप अपने डेली कन्वर्सेशन में इसको अच्छे तरह से यूज़ कर पाएंगे। द डॉक्टर ड्रेन्ड द एब्सेस ऑन हिज आर्म और हाइजीन कैन कॉज स्किन एब्सेस। दूसरा है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड इसका मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना। टू रन अवे सीक्रेटली, मतलब चुपके से भाग जाना। The thief absconded with the money. The student absconded from school. तीसरा है एप्सेल। एप्सेल इसका मतलब है रस्सी के सहारे नीचे उतरना। द क्लाइंबर्स एप्सेल्ड डाउन द क्लिफ सेफली. She learned to abseil during training. We abseiled from the top of the building. Soldiers practiced abseiling from helicopters. Always wear a helmet while abseiling. चौथा है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब इसका मतलब होता है टू टेक इन और सोक अप, सोख लेना, ग्रहण करना या ध्यान आकर्षित करना। द स्पंज एब्जॉर्ब्स वाटर. प्लांट एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. ही वॉज completely absorbing in reading. The cloth absorbs sweat quickly. The lesson was hard to absorb. पांचवा है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व इसका मतलब होता है माफ करना या दोष मुक्त करना। द प्रीस्ट एब्जॉल्व्ड हिम हिज सिंस. द कोर्ट एब्जॉल्व्ड द मैन ऑफ ऑल चार्जेस. यू कैन नॉट एब्जॉल्व योरसेल्फ फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू वॉज एब्जॉल्व्ड आफ्टर अ फुल इन्वेस्टिगेशन. सी एब्जॉल्व्ड हिम फॉर हिज पास्ट मिस्टेक, मतलब उसने उसके पास्ट मिस्टेक के लिए उसको माफ़ कर दिया। छठवां एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इसका मतलब होता है कंप्लीट, टोटल, नॉट लिमिटेड, या हिंदी में बोलते हो संपूर्ण। ही हैज एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन हिज फ्रेंड. द डिक्टेटर हैज हैड एब्सोल्यूट पावर. देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ. हर सक्सेस वाज एन एब्सोल्यूट सरप्राइज. द रूम वाज इन एब्सोल्यूट साइलेंस, मतलब रूम में वो रहता है, साइलेंस था, आवाज़ नहीं थी। सातवां एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन इसका मतलब होता है फॉर्मल फॉरगिवनेस, रिलीज फ्रॉम गिल्ट, मतलब पाप से मुक्ति या क्षमा। द प्रीस्ट गेव हिम एब्सोल्यूशन. ही sought absolution from his sins. The ceremony symbolized absolution and peace. Absolution brings inner relief. No one can get, no one can grant absolution without repentance. इसका मतलब होता है बिना पश्चाताप की कोई क्षमा नहीं मिल सकती। आठवां है एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म इसका मतलब होता है अ सिस्टम वेयर वन हैज टोटल पावर, निरंकुश शासन। अब अगर कोई देश है, वहाँ पर कोई लीडर है, उसको बहुत पूरे पावर इसी के पास है, तो उसको बोलते हैं निरंकुश शासन, एब्सोल्यूटिज्म। जैसे नॉर्थ कोरिया है या चाइना है या रशिया है। द किंग रूल्ड थ्रू एब्सोल्यूटिज्म. एब्सोल्यूटिज्म इग्नोर्स द राइट्स ऑफ पीपल. मेनी रिवॉल्यूशंस fought against absolutism. Modern democracy replaced absolutism. Absolutism leads to misuse of power. ये निरंकुश शासन है। यहाँ पर अक्सर होता है कि पावर का जो दुरुपयोग होता है वो सही है, जैसे चाइना और रूस है, या नॉर्थ कोरिया में हम, या ईरान, वहाँ पर देख ही सकते हैं। अब देखते हैं नौवां एब्सेंट। एब्सेंट इसका मतलब होता है अनुपस्थिति, नॉट प्रेजेंट. He was absent from class today. Two students were absent yesterday. She looked absent-minded. His name was absent from the list. Don't be absent during the exam. एग्जाम के दौरान absent मत रहो, अनुपस्थित मत रहो, मत। 10वां abstain. Abstain इसका मतलब होता है टू अवॉइड और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सब, तो
जब किसी कोई चीज़ आप करने से बचते हैं उसको बोलते हैं रिफ्रेन, मतलब दूर रहना। ही एब्सटेंस फ्रॉम स्मोकिंग, सम मेंबर्स एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग, यू शुड एब्सटेंड फ्रॉम जंक फूड, ही एब्सटेंड फ्रॉम एल्कोहल फॉर अ मंथ, डॉक्टर्स advised him to abstain from sweets, मतलब डॉक्टर्स ने उनको सलाह दिया कि आपको मिठाई, जो मीठा चीज़ है उससे दूर रहना है। 11वां एब्यूज, अब्यूज, अब्यूज, अब्यूज इसका मतलब होता है दुरुपयोग करना या गाली देना, टू यूज रॉन्गली और ट्रीट बैडली। ही एब्यूज्ड हिज पावर फॉर पर्सनल गेन, द चाइल्ड वॉज एब्यूज्ड by his caretaker. Don't abuse anyone on social media. Alcohol abuse is serious problem. She reported verbal abuse at work. कोई है जिसने रिपोर्ट किया है, शिकायत की है कि उसे वर्बल एब्यूज दिया गया है, गाली दी गई है, बातों से गाली दी गई है। 12वां है अबंडेंट, अबंडेंट जिसका मतलब होता है प्लेंटीफुल, मोर देन इनफ, मतलब कोई चीज़ अगर प्रचुर मात्रा में बहुतायत मात्रा में या अधिक मात्रा में रहती है तो उसको बोलते हैं अबंडेंट। Water is abundant in this area. The forest is abundant with wildlife. Sea has abundant energy. India has abundant natural resources. The garden was full of abundant flowers. मतलब जो गार्डन है, जो बगीचा है, वो फूलों से भरा हुआ है। 13वां है एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जब कोई चीज़ है जो समझने में कठिन होती है तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूस। द प्रोफेसर्स लेक्चर वॉज एब्स्ट्रूस, क्वांटम फिजिक्स इज an abstruse subject, his writing style is too abstruse, the concept seemed abstruse to beginners, he enjoys reading abstruse philosophy, मतलब उसे जो जो कठिन है फिलोसॉफी है उसे पढ़ना अच्छा लगता है। 14वां है एब्सर्ड, एब्सर्ड इसका मतलब है रीजनेबल, अनरीजनेबल, रिडिकुलस, बेतुका या हास्यास्पद। His excuse was completely absurd. It's absurd to believe such lies. The story sounds absurd but true. They laughed at his absurd ideas. The movie had absurd ending. मतलब जो मूवी है उसका एंडिंग है, जो जो अंत है वो एब्सर्ड था, अनरीजनेबल था, रिडिकुलस था। 15वां एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट इसका मतलब होता है नॉट कॉन्क्रीट, बेस्ड ऑन आइडियाज, जो आइडियाज पर बेस्ड होते हैं, सिद्धांत पर बेस्ड होते हैं, काल्पनिक पर व्यस्त होते हैं, कल्पना पर व्यस्त होते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। इसका एक और मतलब होते हैं सारांश या सार या समरी। लव इज एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग, द पेंटिंग वॉज वेरी एब्स्ट्रैक्ट, द रिपोर्ट बिगन्स विद एन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर हार्ड टू एक्सप्लेन, ही सबमिटेड एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ हिज रिसर्च, मतलब उसने सबमिट किया अपने रिसर्च का जो समरी, जो सार है, जो सारांश को सबमिट किया। 16 एब्स्ट्रैक्टेड, एब्स्ट्रैक्टेड इसका मतलब होता है लॉस्ट इन थॉट, डिस्ट्रैक्टेड ध्यान भटका हुआ, जब कोई भटका हुआ था अपने ध्यान में तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्टेड। ही लुक्ड एब्स्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द मीटिंग, शी गेव एन एब्स्ट्रैक्टेड स्माइल, हिज माइंड वाज एब्स्ट्रैक्टेड, abstracted by worry. Don't be abstracted while driving. The teacher noticed his abstracted look. 7वां है एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस इसका मतलब होता है परहेज करना, द एक्ट ऑफ नॉट डूइंग इंजॉयबल स्पेशली बैड वेज, मतलब आप जब कोई बुरी आदत से परहेज करते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सटिनेंस, जैसे अल्कोहल है या चिकन है, मटन है, इन सबको आप परहेज करते हैं। जो इंजॉयबल चीज़ है, जो लग्जरी आइटम है ज़्यादातर उसको आप परहेज करते हो तो उसको बोलते हैं एब्सटिनेंस। ये प्रैक्टिसेस एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल, एब्सटिनेंस इज important for good health. The monk lived a life of abstinence. Abstinence from junk food helps you stay fit. The doctors advised abstinence from smoking. जो डॉक्टर्स उन्होंने सलाह दिया है कि आपको स्मोकिंग है, जो धूम्रपान है, उससे दूर रहना है। और प्लीज़ मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसको अच्छे से तरह से सुनिए और उसको मिस प्रोनाउंस मत कीजिए, नहीं तो आप एम्बेरेस्ड महसूस करेंगे और आपका जो इंग्लिश है वो बहुत ही बोरिंग होगा, बहुत ही
खराब लगेगा। 18वां एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस इसका मतलब होता है संयमी, नॉट इंडल्जिंग इन एक्सेस, सेल्फ कंट्रोल, मतलब जो अपने आप पे कंट्रोल रखता है उसको बोलते हैं एब्स्टीमियस। ही लीड्स अन एब्स्टीमियस लाइफस्टाइल। monks are known for their abstemious habits. An abstemious diet keeps you healthy. She remained abstemious even at the party. Abstemious living brings inner peace. जो संयमित जीवन है वो उसको शांति प्रदान करता है, शांति लाता है आपकी जिंदगी में। अबिजमल। 19वां है अबिजमल। इसका मतलब होता है वेरी बैड, वेरी पुअर, बहुत बुरा। इस परफॉर्मेंस वॉज अबिजमल। द रोड्स आर इन अबिजमल कंडीशन। द फूड क्वालिटी वॉज अबिजमल। देयर कस्टमर सर्विस इज अबिजमल। अबिजमल। द कंपनी फेस्ड अबिजमल लॉसेस। जो कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान फेस किया है। 20वां है अबट। अबट इसका मतलब होता है टू बी नेक्स्ट टू और शेयर बॉर्डर विथ। जब कोई अगल बगल में होते हैं या सीमा शेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं अबट, सीमा से लगा होना। देयर हाउसेस अबट द अबट्स द रिवर, मतलब जो उनका हाउस है वो रिवर के किनारे हैं, एक दूसरे के आसपास लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। द प्रॉपर्टी अबट्स अ पब्लिक पार्क। माई लैंड अबट्स द हाईवे। द टेम्पल्स अबट्स द ओल्ड फोर्ट। द स्कूल अबट्स अ क्वाइट स्ट्रीट, मतलब जो स्कूल है वह स्ट्रीट है, जो सड़क है, सांझ सड़क है, उससे लगा हुआ है। 21वां है अबिस। अबिस इसका मतलब होता है वेरी डीप होल और स्पेस, अ सिचुएशन ऑफ डिस्पेयर, गहरा गड्ढा, निराशा की स्थिति को बोलते हैं अबिस। दे लुक्ड डाउन इनटू डार्क अबिस। ही फेल्ट एज इफ ही वाज फॉलिंग इनटू an abyss of sadness. The ship sank into oceanic abyss. The country was on the edge of an economic abyss. Love pulled him out of the abyss of loneliness. जो लव है उसने उसको जो अकेलापन है उससे निकाला है। 22वां है अकेडमिक। अकेडमिक इसका मतलब होता है रिलेटेड टू एजुकेशन और स्टडी, हिंदी में बोले तो शैक्षणिक। सी हैज एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक सक्सेस requires discipline. He is an academic expert in linguistics. Academic books are often expensive. The college held an academic seminar. जो कॉलेज ने उसने सेमिनार होल्ड किया है, होल्ड किया जो कि एकेडमिक था, शैक्षणिक संबंधी था। 23वां एक्सीड। एक्सीड इसका मतलब होता है स्वीकार करना। टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट और डिमांड, मतलब कोई निवेदन या डिमांड, मांग को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। द गवर्नमेंट एक्सीडेड टू द पीपल्स डिमांड। ही फाइनली एक्सीडेड टू हिज फादर्स विशेस। शी एक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर हर फादर। द कमिटी एक्सीडेड टू द प्रपोजल। ही रिफ्यूज टू एक्सीड टू देयर रिक्वेस्ट, मतलब उसने मना कर दिया उनके जो निवेदन है उसको मानने से मना कर दिया। आप देखते हैं 24वां एक्सेलरेट। एक्सेलरेट जिसका मतलब होता है टू मूव और हैपन फास्ट, मतलब गति बढ़ाना। द ड्राइवर एक्सेलरेटेड द कार। द रिफॉर्म विल एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। द कंपनी इज एक्सेलरेटिंग इट्स एक्सपेंशन। ही एक्सेलरेटेड हिज स्टडीज टू ग्रेजुएट ईयरली। द विंड एक्सेलरेटेड द स्पीड ऑफ फायर। जो विंड है, जो हवा है, उसने स्पीड है, गति है फायर का फैलने का, जो आग की गति उसको बढ़ा दिया। अब है एक्सेंट। एक्सेंट 25वां एक्सेंट इसका बोलते हैं अवे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड, उच्चारण शैली। जैसे हमारे यहाँ देश में इंग्लिश बोली जाती है, यूके में इंग्लिश बोली जाती है, यूएस में बोली जाती है, या और भी देशों में, लेकिन उनका जो भाषा बोलने का तरीका वो अलग है। आप इंडिया की जो इंग्लिश बोलते हैं उसको समझ में बोलते हैं, लेकिन जो इंग्लिश में बोलते हैं यूके में या यूएस में वो बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं, या उनका आवाज़ अलग ही आता है, वो सेम वर्ड बोलते हैं तब भी, तो इसको बोलते हैं एक्सेंट। सी स्पीक्स इंग्लिश विथ ब्रिटिश एक्सेंट, इसको बोलते हैं ब्रिटिश एक्सेंट, मतलब उनका आवाज़
अलग ही आता है। इंग्लिश बोलते हैं तब भी आप इंग्लिश बोलिए और इंग्लिश जो अंग्रेज बोलेंगे इंग्लिश वो हम दोनों को देखिए सुनिए, दोनों का अलग अलग आता है, उसको बोलते हैं एक्सेंट। ये ब्रिटिश एक्सेंट है, ये इंडियन एक्सेंट है। हिज एक्सेंट इज इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इंडियन जो भारतीय एक्सेंट है वो समझने में आसान है, जो इंग्लिश जो यूएस है यूके से एक्सेंट है वो कठिन है। द टीचर आस्क्ड अस टू इम्प्रूव अवर एक्सेंट, देयर इज फ्रेंच एक्सेंट इन हर स्पीच, द एक्सेंट फॉल्स ऑन द फर्स्ट सिलेबल। 26वां एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट इसका मतलब होता है जोड़ देना, टू एम्फेसाइज और मेक मोर नोटिसेबल। The lights accentuate her beauty. The teacher accentuated the key points. Her red lipstick accentuated her smile. The design accentuates simplicity. The speech accentuated the need for unity. जो स्पीच है, जो भाषण है, उसने जोर दिया है, किस पर दिया है? नीड, जरूरत है, जो एकता की जरूरत है उस पर जोर दिया है। 27वां एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसका मतलब होता है टू एग्री, टू रिसीव और बिलीव समथिंग, स्वीकार करना। ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, दे एक्सेप्टेड द ट्रूथ, शी एक्सेप्टेड द गिफ्ट हैप्पीली, ही कैन नॉट एक्सेप्ट फेलर, वह जो असफलता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 28वां एक्सेस, इसका मतलब होता है पहुंच, द एबिलिटी टू रीच और यूज समथिंग, इसका होता है पहुंच। We have access to the internet. Only members have access to the library. You need a password to access this file. Villagers have no access to clean water. A student can access online lectures. जो स्टूडेंट्स है वो, जो छात्र है वो ऑनलाइन लेक्चर को ले सकते हैं, पहुंच बना सकते हैं वहाँ तक। 29वां एक्सेशन, एक्सेशन इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग और अटेंडिंग अ पोजिशन, पद ग्रहण, जब उसको पद को पा लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सेशन। हर एक्सेशन टू द थ्रोन वाज सेलिब्रेटेड, इंडिया एक्सेशन टू द यूएस यूएन वाज हिस्टोरिक, द कंट्री मार्क्ड द किंग्स एक्सेशन डे, हिज एक्सेशन टू पावर वाज अनएक्सपेक्टेड, द म्यूजियम गेन्ड अ न्यू आइटम बाय एक्सेशन। 30वां एक्सेसरी, एक्सेसरी इसका मतलब होता है सहायक वस्तु, समथिंग अडेड फॉर कन्वीनियंस और स्टाइल, जब किसी चीज़ में, बाइक में, कार में, कुछ में भी कुछ जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है सही कन्वीनियंस के लिए या स्टाइल के लिए, सुंदरता के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सेसरी। सी बॉट न्यू फैशन एक्सेसरी, द फोन कम्स विथ सेवरल एक्सेसरी, जैसे चार्जर है, ईयरफोन है, सन ग्लासेस आर स्टाइलिश एक्सेसरी, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग एक्सेसरी टू द क्राइम, द शॉप सेल्स कार एक्सेसरी। 31वां एक्सीडेंट, एक्सीडेंट इसका मतलब होता है दुर्घटना, ही वॉज इंजर्ड इन ए कार एक्सीडेंट, द एक्सीडेंट हैपेंड नियर द ब्रिज, रोज एक्सीडेंट आर कॉज इंक्रीजिंग डेली, इट वॉज अ माइनर एक्सीडेंट, द पुलिस अराइव्ड आफ्टर द एक्सीडेंट, पुलिस दुर्घटना के बाद पहुंची, जो कि अक्सर होता है क्योंकि पुलिस कुछ हो जाता है उसके बाद ही आती है। 32वां एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल हैपनिंग बाय चांस, जब कोई चांस से हो जाता है, संयोग बस हो जाता है, आकस्मिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल। द डैमेज वॉज प्योरली एक्सीडेंटल, ही मेट हर बाय एक्सीडेंटल चांस, द फेयर वॉज एक्सीडेंटल नॉट प्लान्ड, इट वॉज एक्सीडेंटल डिस्कवरी, हिज डेथ वॉज रूल्ड एक्सीडेंटल, उसका जो डेथ है, मृत्यु हो, आकस्मिक था। अब 33वां देखते हैं अक्लेम, अक्लेम टू प्रेज या अप्रूव पब्लिकली, जब प्रशंसा करते हैं किसी की पब्लिकली तो उसको बोलते हैं अक्लेम। द मूवी was acclaimed worldwide, he was acclaimed as a great leader, the artist received much acclaim, the book was critically acclaimed, the teacher acclaimed her effort, जो टीचर जो शिक्षक ने उसका जो एफर्ट है उसको सराहा, प्रशंसा किया पब्लिकली। अक्लीमेटाइज, अक्लीमेटाइज, अक्लीमेटाइज
इसका मतलब होता है आदत डालना। टू गेट यूज टू अ न्यू एनवायरनमेंट और क्लाइमेट, इट टेक्स टाइम टू acclimatize to high altitudes. The team acclimatized quickly to the cold. You need to acclimatize before you are climbing the mountain. He is slowly acclimatizing to a new job. वह धीरे धीरे नए जॉब नए काम की जो आदत है उसको डाल रहा है। टूरिस्ट मस्ट acclimatize to the tropical climate। तो ये थे हमारे आज के वेकेबलरी। इसको आप अच्छे से पढ़िए और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इन वर्ड्स का यूज़ कीजिए, नए नए और सेंटेंस बनाइए और उन सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर सही भी लिखते हैं तो आपकी प्रशंसा करूँगा, क्लेम करूँगा आप लोगों को और कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ बोलिए, कमेंट कीजिए, मैं इस पर ज़रूर अमल करूँगा, अप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।